भाई एप्पल इंडिया में आया, उसके बाद एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आई, और टेस्ला के जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा गया वो हिंदी में लिखा 50% टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प। 50% टैरिफ। मैंने वही कहा, पहले हालात बड़े ज़बरदस्त थे, उसके बाद ट्रम्प को पता नहीं कौन सा ऐसा मसला हुआ है या ये आपको नहीं लगता पागल हो गए इस तरह नरेंद्र मोदी के विजिट की बात करें कि वो जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट कर रहा है। हाँ। और जनरल असेंबली जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तरक्की के लिहाज से क्या पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा है? देखिए जी, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ जो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब पाकिस्तान बना था उसी वक्त इतना फ़र्क पड़ गया था इंफ्रास्ट्रक्चर में कि पाकिस्तान वो उस लेवल्स की तरक्की नहीं कर सका जो भारत ने की है। सभी लोगों को मालूम है कि ट्रंप ने पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद जो कि पूरा 50% का कर दिया टैरिफ। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में आप सभी लोग को मालूम है 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की मीटिंग है, अगर उसमें यूक्रेन और रशिया की वार नहीं रुकती तो उसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप जो कि भारत पर दबाव डाल सकता है कि रशिया से ऑयल न खरीदे। इसको सबको देखते हुए क्या बोलती है पाकिस्तान के लोग कि इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। भाई एप्पल इंडिया में आया, उसके बाद एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आई, और टेस्ला के जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा गया वो हिंदी में लिखा 50% गया। टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प। 50% टैरिफ। मैंने वही कहा, पहले हालात बड़े ज़बरदस्त थे, उसके बाद ट्रम्प को पता नहीं कौन सा ऐसा मसला हुआ है या ये आपको नहीं लगता पागल हो गए इस तरह टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में तो बहुत महंगाई है। डेफिनेटली बात है। एलन मस्क की अगर इससे नहीं बन रही तो आप देखेंगे दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर ट्रम्प से लड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो हैं। और हमारी हुकूमत राइट नाउ सबको पता है कि अमेरिका की जो पीछे से कहीं ना कहीं गठबंधन है उस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। तो नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, हमें बिल्कुल नजर आ रहा क्या है। समझते हैं अगर पाकिस्तान, आपसे बात करता हूँ, पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं तो क्या इसका चाइना के ऊपर या कोई इंडिया के ऊपर फर्क पड़ रहा है? डेफिनेटली हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और मैं एक बात और बताता चलो, ट्रम्प का इस टाइम सीन बना हुआ है गजनी वाला। अच्छा, वो उसका वो सीन हो गया, वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो 1 मिनट बाद भूल जाता है कि मैंने बात क्या कही थी। वो उसको कोई समझ ही नहीं आ रही भाईजान कि ये जो टैरिफ का ड्रामाबाजी रचाई हुई है मैड प्रेसिडेंट ने, ये एक लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं करेगी। उसकी रीज़न यही थी कि मार्केट बहुत बड़ी थी और वहाँ पे आप ये कह लें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप ये देखें कि ट्रम्प फैमिली के भी इतनी प्रेजेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। और ये अगर हम लोग नरेंद्र मोदी के विजिट की बात करें कि वो जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट कर रहा है। और जनरल असेंबली जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसमें तो आपके 192 कंट्रीज़ के जो हेड्स होंगे उन्होंने शामिल होना ही होना है। लेकिन इसमें एक अनोखी बात यह है कि पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम मेंबर कंट्रीज़ को इनविटेशन आता है कि आपने अपनी पार्टिसिपेशन देनी है। और मैं उसमें से काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं, या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो होता है ऑन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स जो है उसको भेज देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इनविटेशन आया है, इंडिया को इनविटेशन आया है, वो नरेंद्र मोदी के नाम आया है। तो यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप लोग देखें तो डोमिनेंस जो है यूनाइटेड नेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो भी जाहिर बात है कि यूएस एग्जीक्यूटिव ने किया हुआ है। तरक्की के लिहाज से क्या पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा है? देखिए जी, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ जो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब पाकिस्तान बना था उसी वक्त इतना फ़र्क पड़ गया था इंफ्रास्ट्रक्चर में कि पाकिस्तान वो उस लेवल्स की तरक्की नहीं कर सका जो भारत ने की है। तो हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क से हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हर वक्त। आप दुनिया के किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। आने वाले वक्तों में क्या लगता है कि पाकिस्तान भी किसी चौथी बड़ी इकोनॉमी में आएगा जैसे इंडिया आ रहा है? क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने मुल्क के ऊपर। अभी भी आप देख लेंगे किस तरह अपनी नेशन के साथ खड़ा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है। देखिए जी, अगर एक मसला है हमारे मुल्क का, अगर करप्शन पे काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है तरक्की करेगा तेज़ी से। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, करप्शन पे काबू नहीं पा सकते हम। जो इस टाइम रशिया की और अमेरिका की जो 15 अगस्त को अलास्का के अंदर मीटिंग हो रही है यूक्रेन रशिया की जंग के ऊपर, ट्रम्प प्रॉपर तौर पे कोशिश में है कि नरेंद्र मोदी साहब भी उस तरह जाए। तो इस टाइम देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ रहा है और इंडिया रशिया के करीब आ रहा है। तो आप विन इसमें किसकी देख रहे हैं इस टाइम जो है ना, वो रशिया की देख रहे हैं या अमेरिका की? यार मैं थोड़े दिन पहले एक बयान देख रहा था कि प्यूटन जो है वो इंडिया आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर प्यूटन इंडिया आएगा तो वहाँ पे आके बहुत सारी डील्स साइन होंगी। रशिया में सबसे ज़्यादा
बंदा अगर सबसे पहले बात जिस तरह करें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूके के अंदर गए थे या उसके अलावा बाकी मुल्कों में गए तो बड़ी फ्री ट्रेड की या बाकी बिल्कुल। डील देखिए मैं हमेशा अक्सर वीडियो में यही बात करता हूँ कि भाई जंग लड़ाई इससे परहेज रखनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा प्यार से रहना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात खराब हुए, भाई ने आपको बताया तो है इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे बिल्कुल मैंने कहा जब इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात खराब हुए मैंने तब भी एक वीडियो की और मैंने इस वीडियो में यही बात की कि भाई पाकिस्तान और इंडिया को प्यार से रहना चाहिए। भाई की बात से मैं फुली एग्री करता हूँ। अवाम की बोली बिल्कुल एक जैसी है। अवाम के देखिए अगर इंडिया की बात करें उनसे अलग हुए हम, वो आज हमसे आगे, उनको रुपया भी आगे, इकोनॉमी भी आगे, पॉलिटिक्स भी आगे, हर चीज़ में आगे, वो चांद पर जा चुके हैं। हमारा चांद यही है जी, हमारी आवाम के लिए यही चांद है सब कुछ। चीन तक जा चुके हैं, चीन तक हमारी पहुंच चीन तक है। हमने सब कुछ उससे लेना है, खुद कुछ नहीं करना बस यहाँ हमने। चीन है या अमेरिका है, पाकिस्तान चीन बने। वहाँ अमेरिका हमारा चीन है। अमेरिका हमें मुंह कम लगाता है, चीन हमें मुंह जल्दी लगा लेता है, तो इसलिए हम हर चीज़ चीन से ले लेते हैं। बस चल रही है हमारी तरक्की, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। उन्होंने लेकिन ऑलरेडी ट्रम्प का एक इनविटेशन जो पर्सनल इनविटेशन था बायलैटरल मीटिंग का, वो नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया रिजेक्ट है। उसकी आप देखें ना, वो रिजेक्ट किया क्यों था? क्योंकि पब्लिक प्रेशर था। आपको पता है कि बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है इंडिया, और अब उन्होंने ये कहना था कि आप ये कह लें कि अगर ये इनविटेशन नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करते तो उनका वोट बैंक जो है उसमें भी बड़ा फर्क आना था। कि जिस अमेरिका को हम लोग आंखें दिखा रहे हैं, जिसको हमने कहा है कि वी विल नॉट परचेज F-35 जो है, और उसके बाद आपके पास जो है हमें टैरिफ से कोई फ़र्क जो है वो भी नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें थी, और फिर अगर वहाँ का विजिट करना, अब एक नरेंद्र मोदी के पास भी आप ये कह लें कि एक सेफ साइड आ गई है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तो हेड ऑफ द स्टेट्स ने जाना ही जाना होता है, और हर मेंबर कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो देनी होती है। तो इसमें नरेंद्र मोदी अगर जाएंगे तो वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो है वो साइडलाइन मीटिंग जो है वो भी ऑलरेडी फिक्स होगी। क्योंकि जो है आप ये कह लें कि सितंबर के स्टार्ट में जो है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से कोई ना कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव वो यूनाइटेड स्टेट में चला जाएगा। इंडिया की आप बात करें, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने मेडिसिन भी जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तेल और उन्होंने बढ़ा दिया कि तेल हम और लेंगे। बिल्कुल यही चीज़ है, वही तो बात कह रहे हैं कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वो ज़ुबान से तो अपने ही लगते हैं लेकिन पीछे से छुरा भी वही घोंस रहे हैं। ये सीन बना हुआ है भाईजान। क्या कहना चाहेंगे? आज अगर हम बात करी जाए तो 14 अगस्त स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मुल्क तो कायद-ए-आज़म साहब ने इसलिए बनाया था कि शायद ये तरक्की कर सके, लेकिन आपको क्या लगता है हम आदमी किस तरफ हम जा रहे हैं? कोई डेवलपमेंट या उस तरह राइट नाउ जो चल रही है ना, पूरी दुनिया में इक़्तिदार की जंग चल रही है। यहाँ पाकिस्तान में कोई ना कोई जब इकोनॉमी की, उसके बाद देखें डेवलपमेंट की। दुनिया जो है वो डे बाई डे ऊपर जा रही है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे कायद-ए-आज़म होता ना तो आज हम कहाँ के कहाँ चले गए होते। 1947 में जो पाकिस्तान था वो राइट नाउ इस नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी आसिफ जरदारी पॉजिटिव काम भी हुए हैं, पॉजिटिव काम भी हुए हैं, नेगेटिव काम भी हुए हैं। दोनों जगह पे सेम चीज़ें हैं। दोस्तों टैरिफ लगाने के बाद भारत पर 50% का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि पीएम मोदी हमारे यहाँ आए, हम उनसे मीटिंग करेंगे। क्योंकि आज सभी लोगों को मालूम हुआ कि भारत से मेडिसिन बनकर यूएसए जाती है, और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से ट्रंप जो कि टैरिफ लगा रहा है, भारत भी एल्यूमिनियम हुआ दोस्तों, स्टील हुआ, और भी जितने भी प्रोडक्ट्स भारत से अमेरिका जाते हैं उस पर भी भारत टैरिफ लगा सकता है। अब खतरा बन चुका है अमेरिका के लिए भी। बता दें दोस्तों कि 50% जो अमेरिकी हैं लोग, जो वहाँ के लोग सिटीजनशिप है उनका, वो ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं कि क्यों भारत पर तुमने 50% का जो कि टैरिफ लगाया। क्योंकि सभी लोगों को दोस्तों मालूम है कि अमेरिका के जो लोग हैं वो भारत से किस प्रकार से उनका लगाव हुआ है। बात करें दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का, सभी लोग को मालूम है डोनाल्ड ट्रंप जो कि करता कुछ है, मतलब करता कुछ है। आप सभी लोग को मालूम है कि बोलता है ट्रंप की भारत हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मोदी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद जो किस प्रकार से भारत के साथ जो कि ये सब गद्दारी वाला काम करता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रंप ये भी बोल रहा है कि अगर रसिया से भारत ऑयल लेना बंद नहीं करता तो हम इस पर जो कि टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि 15 अगस्त को जो कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई अलास्का में, उसमें क्या होगा अगर पुतिन नहीं मानता तो भारत पर टैरिफ बढ़ाने का चांस ज़्यादा है। आप सबके दोस्तों क्या राय ट्रंप के बारे में कमेंट जरूर बताएगा। पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजाना वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।